हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का जो डेट है और मात्र 5 महीना बचा हुआ है, या कह सकते हैं कि उससे भी अब कम टाइम बचा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 5 महीना लगभग यानी कि 4 महीना 20 दिन का आपके लिए हम लोग प्लान लेकर आए हैं कि आपको क्रमवार करके पूरा का पूरा टॉपिक सब्जेक्ट कवर करके आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करें और बेस्ट कह सकते हैं कि एक अच्छा मार्जिन के साथ आप एग्जाम क्लियर करें। तो इसी को हम लोग 3 पार्ट में यानी कि एक ही वीडियो में 3 चार्ट में हम लोग कवर करेंगे। दूसरा चार्ट ये है और एक और चार्ट है थर्ड, जिसमें मुख्य रूप से मई महीने का फोकस किया गया है। चलिए हम लोग अपने पहला चार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि हम इस अपना स्ट्रेटजी में एग्जाम जो डेट है उसे मैं 7 अप्रैल मान के चल रहा हूँ। यानी कि 7 अप्रैल तक पूरा का पूरा हम लोग का जो पूरा सब्जेक्ट है वो एक बार कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि जो पी वाई क्यू है उसको 10 साल 10 साल का कवर करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट भी लगाना है, जो कि 40 टेस्ट करीब होगा इसमें। ओके, एक बेहतर रणनीति के साथ सब एकदम क्रम में है कि कब क्या करना है, घबराना नहीं है। साथ ही साथ हम लोग इसमें करेंट भी कवर करेंगे। ओके, करेंट के साथ साथ इसमें हम लोग सी सेट भी देखेंगे। बाकी जो बेसिक सब्जेक्ट है, मूल सब्जेक्ट है GS1 का, वो तो हम लोग देखेंगे ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस 5 मंथ में हम लोग का जो प्लान स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि हम लोग को 4 जनवरी के बाद यानी कि 4 जनवरी के पहले जो है जितना भी मेंस करना होगा उतना ठीक है। इसके बाद मेंस पे हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि पीटी हम लोग को एग्जाम देना है। अटेम्प्ट तो एक जाएगा ही, तो हमें पीटी के बाद भी मेंस ही पढ़ना है। तो क्यों ना हम पीटी पढ़ के इसके बाद मेंस पढ़ें निकाल कर, ताकि एग्जाम में मेंस में बैठें और एग्जाम दें। बहुत लोग ऐसे निकाल लेते हैं जिनका कम रहता है मेंस तैयारी, वो भी पीटी के टाइम में तैयारी, पीटी और मेंस के बीच में तैयारी करते हैं अपना और एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो जनवरी महीना है इसमें 6 डे एक वीक में बेसिक पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ेंगे। और जो 7 डे है यानी संडे कह सकते हैं, उस एक दिन हम क्या करेंगे कि रिवीजन करेंगे और प्लस एक टेस्ट लगाएंगे। यानी कि एक महीना में हम लोग 4 टेस्ट लगा लेंगे। ओके, यानी कि संडे संडे को केवल क्या करना है, रिवीजन करना है जो आप पढ़े हैं एक वीक, और साथ ही साथ एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। ओके, या तो आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप ज्योग्राफी लगा लीजिएगा, एंशिएंट पढ़ेंगे तो एंशिएंट लगा लीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि 40 सेट यानी टेस्ट का लगाना है इसमें। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 जनवरी से 10 जनवरी तक यानी कि एक वीक ये जो है इसमें हम लोग ज्योग्राफी और एंशिएंट पढ़ेंगे। ओके, कितना टाइम देना है, तो जैसे आप यहाँ पे 5 घंटा ज्योग्राफी को दे सकते हैं और 5 घंटा एंशिएंट को दे सकते हैं। ओके, तो हम लोग कितना घंटा हो गया, 10 घंटा आपको टाइम हो गया। प्रतिदिन आपको 10 घंटा इस बेसिक पे तो देना ही है। आप लोग के लिए पूरे जो ज्योग्राफी है और एंशिएंट और मॉडर्न है, इसे हम लोग 28 डे में कवर करेंगे। साथ ही साथ इसे हम लोग एक बफर डे भी रखे हैं, एक्स्ट्रा डे, जिसमें क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो 4 से 10 तक क्या करेंगे, ज्योग्राफी 5 घंटा पढ़ेंगे और 5 घंटा एनसीएंट। ओके, और करेंगे क्या कि डेली इतना के पढ़ने के बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तो आपको क्या करना है कि 2 घंटा करेंट पे देना है, या जितना भी आपको हो सके, जितना टाइम आपको मिले एक्स्ट्रा उतना आपको करेंट पे देना है, और 1 घंटा सीसेट पे देना है। यदि आप 5 महीने अच्छे से मेहनत कर लेते हैं यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, तो आपका जो है ये वर्डन करेंट का और सीसेट का है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर भी हमने क्या किया है कि यदि मान के चलते हैं कि यदि आप इतना नहीं कर पाते हैं, केवल यही सेक्टर करते हैं, तो करेंट और सीसेट के लिए स्पेशल मैंने क्या किया है, आपको टाइम दिया हूँ। ओके, हालांकि इसको यदि आप करते चलते हैं तो उस टाइम में आप कुछ और रिवीजन कर सकते हैं, आपका कोई छूटा रहेगा तो उसको कवर कर सकते हैं। हालांकि मैंने बफर डे यानी कि एक्स्ट्रा डे इसमें प्रत्येक
मंथ के बाद मैंने दिया है, हर सब्जेक्ट के बाद। चलिए, तो 11 से 17 जनवरी क्या करेंगे, ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे और एंशिएंट पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद 18 से 24 जनवरी ज्योग्राफी और मॉडर्न स्टार्ट कर देंगे। एंशिएंट हमको क्या करना है, 2 वीक में खत्म करना है। एंशिएंट कितने वीक में खत्म करना है, 2 वीक। ओके, इसके बाद 25 से 31 जनवरी तक ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 वीक मिल रहा है और एंशिएंट के लिए भी 2 वीक मिल रहा है, ज्योग्राफी के लिए 4 वीक। ओके, यानी कि 28 दिन ज्योग्राफी को पढ़ना है, 15 दिन 14 दिन आपको एंशिएंट पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री भी 14-15 दिन में पढ़ना है। टाइम 5 घंटा और 5 घंटा आपको देना है, इतने में कवर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग ये वाला ये जो डेली प्लान है, इसे भी हम लोग यदि टाइम मिलेगा तो लेकर अवश्य चलेंगे। आपको 7 डे जो है, जो 7वां डे है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि रिवीजन करेंगे और प्लस में एक फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, ये तो फिक्स है। ओके, अब हम लोग आते हैं फरवरी में। तो इतना कवर करने के बाद कुछ बैकलॉग आपका रह जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, कुछ उसमें छूट गया है, तो आप क्या करेंगे कि फरवरी महीना में आपको 1 से 4 तक, यानी कि आपको 3 दिन हमने एक्स्ट्रा दिया है। इस डे में क्या करिएगा आप कि जो आपका छूटा हुआ है उसे आप कवर करेंगे। ओके, कंप्लीट रिमेन टॉपिक, जो भी आपका छूटा है उसे कवर करेंगे। ये जो ज्योग्राफी है, इसमें तीनों सेक्टर शामिल है, जैसे कि फिजिकल हो गया, इंडियन हो गया, वर्ल्ड हो गया। ओके, वर्ल्ड में आप क्या करिएगा, वर्ल्ड में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपका जो मैपिंग है 1 से 2 दिन लगेगा, 2 दिन मान सकते हैं। 2 दिन में आप क्या करेंगे, मैपिंग कवर करेंगे। ओके, तो फरवरी महीना में सेम यही चलेगा। 6 डे आपको बेसिक पढ़ना है और जो 7 डे है, यानी कि संडे जो है, उसमें आप रिवीजन करेंगे और एक टेस्ट प्रत्येक संडे को लगाएंगे। तो फरवरी में भी आपको क्या होगा कि 4 टेस्ट हो गया, यानी कि जनवरी में क्या हुआ 4 टेस्ट और फरवरी में भी 4 टेस्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स्ट्रा डे को कवर करने के बाद हम क्या करेंगे कि 5 तारीख से फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग फरवरी में, और 5 से यह 11 तक चलेगा। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटी, जो कि लक्ष्मीकांत बाइबल है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री इसके साथ लेके चलेंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट हम लोग हमेशा लेके चलेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने से होता क्या है कि बोरिंग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मन हट जाता है। तो हम लोग 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा डाइवर्सिटी आएगी और कहीं ना कहीं पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, इस मंथ में 2 घंटे करेंट अफेयर को यदि दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और साथ ही साथ 1 घंटा सीसेट को। नहीं दे पाते हैं तो अलग से जो टाइम है उसमें हम लोग कवर करेंगे। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इतना टाइम निकालें, क्योंकि आईएएस बनने जा रहे हैं तो थोड़ा तो मेहनत तो करना बनता है। ओके, इसके बाद 12 से 18 फरवरी क्या करेंगे, पॉलिटी चलेगा ही एक सेशन में, और मेडिवल हमको 7 दिन में क्या करना है, कवर करना है। ज़्यादा इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 रहते हैं, या फिर कभी नहीं भी रहता है, एक दे देगा, या फिर आपको क्या करना है, दृष्टि क्विक बुक या कोई भी आप लूसेंट से भी देख सकते हैं, उतना पर्याप्त है। आर्ट कल्चर का वहीं करेंगे हम लोग, मात्र इसके लिए भी 7 डे देंगे। ओके, 12 से 18 7 दिन। ओके, तो 7 दिन में इसे भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, कोई पतला सा बुक उठा के। आर्ट कल्चर से यही पुस्तक का नाम रहता है कि किस पुस्तक को किसने, जैसे लिखा है किस मंदिर का स्थापना किसने किया था, उसका क्या विशेषताएं हैं, तो बस इतना ही देख लेना है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। क्या नृत्य है, क्या है, इस बहुत कम ही जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे डेज दिया गया है, तो उसमें आप उसको कवर कर सकते हैं, नहीं तो इतना से काम चल जाता है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग क्या देखें, 18 फरवरी तक हम लोग अपना देख चुके हैं। अब हम लोग का स्टार्ट होगा फिर 19 फरवरी से 25 फरवरी तक। इसमें भी एक जो शिफ्ट है पॉलिटी का चलेगा, और जो सेकंड शिफ्ट है अब हम लोग इन्वायरमेंट स्टार्ट कर देंगे। ओके, इन्वायरमेंट को हम लोग 2 वीक देंगे, एक 19 से 25 तक, और जो सेकंड वीक है 26 से 28 फरवरी तक भी इन्वायरमेंट पढ़ेंगे सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में पॉलिटी हम लोग क्या किए हैं कि एक जो मुख्य सब्जेक्ट है उसको लेके चले हैं, और जो एक सब्जेक्ट है वो माइनर सब्जेक्ट कह सकते हैं, या उसका वैल्यू अच्छा खासा एग्जाम में, तो ऐसे हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ इस मंथ में भी वही चलेगा, 1 घंटा सीसेट, 2 घंटा करेंट,
आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया इतना आप दें। 22 बनने जा रहे हैं तो थोड़ा तो मेहनत बनता है। इसमें भी वही 6 डे बेसिस पढ़ना है। 1 डे जो संडे है उसको रिवीजन पे देना है। ओके। और इसमें भी प्रत्येक संडे एक टेस्ट लगाना है। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि 4 टेस्ट हम लोग का फरवरी महीना में भी कवर हो जाएगा। ओके। तो हम लोग 8 टेस्ट अब तक लगा चुके हैं। कितने? 8। अब आते हैं मार्च में। मार्च में भी क्या होगा हम लोग का 1 से 3 मार्च तक हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। ओके। यहाँ तक हम लोग का पॉलिटी और इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। ओके। इसके बाद आपको 4 से 6 मार्च तक यानी कि 4, 5 और 6 ये 3 दिन क्या करेंगे, आपको एक्स्ट्रा डे दिया गया है, जिसमें आप क्या करेंगे, जो आपका टॉपिक छूट गया है, जो आपका अभी अधूरा रह गया है, उसे आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर अब इकोनॉमी पे आएंगे और साइंस टेक पे, जो कि 7 मार्च से स्टार्ट होगा। 7 से 13 मार्च तक हम लोग क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स और साइंस टेक साथ साथ पढ़ेंगे। 1 घंटा एक शिफ्ट यानी कि 5 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और 5 घंटा साइंस टेक। और इस तरह करके हमें एक वीक में साइंस टेक कवर करना है। क्यों? क्योंकि साइंस टेक आप बेसिक कर लीजिएगा। वैसे तो यहाँ से देखा जाए तो प्रीलिम्स में करेंट ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो 7 दिन पर्याप्त है एक बेसिक के लिए। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए आपको 28 दिन दिया जा रहा है। ओके। चलिए, इसके बाद 14 से 20 मार्च तक एक शिफ्ट में इकोनॉमिक्स ही चलेगा। और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, आईआर देख लेंगे। आईआर जो बेसिक होता है प्रीलिम्स ओरिएंटेड, जैसे कि कोई इंटरनेशनल संस्था है, इंडेक्स है वगैरह है, तो इथिक्स में भी पढ़ना होता है। बट हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना होता है। तो आईआर जैसे क्षेत्रीय समूह हो गया, वैश्विक WHO ये सब जो है, और जैसे सार्क हो गया, ये सब हम लोग क्या करेंगे, संस्था देखते चलेंगे। इसके बाद एक एक वीक में इसे भी 7 दिन में हम लोग को आईआर कवर करना है, हो जाएगा 5 घंटा दीजिएगा तो। अब हम लोग का 21 से जो 27 मार्च तक डेट है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स और सीसेट, एक शिफ्ट में इकोनॉमिक्स लेके चलना है और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें सीसेट लेके चलना है। इसमें देखिए बहुत लोग जो अपने एसएससी बैकग्राउंड से आते हैं, सीजीएल से, तो उनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है और कहीं ना कहीं वो वहीं रिवीजन करते रह जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पीवाई को देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूपीएससी का डिमांड है अलग है। तो आप जब पीवाई को देखिएगा तो आपको अंदाजा लगेगा कि हमें कैसे सीसेट पढ़ना है, किस स्तर तक का तैयारी करना है और किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद 27 से 31 मार्च तक इकोनॉमिक्स ही चलेगा फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में सीसेट चलेगा। और ये तो मार्च का प्लान था। और मार्च में क्या करना है, हम लोग को सेम करना है, 1 घंटा सीसेट और 2 घंटा करेंट। ओके। संडे का प्लान तो आप जानते हैं क्या करना है। तो मार्च में भी हम लोग क्या करेंगे, मार्च में भी 4 टेस्ट अपना लगा चुके होंगे, यानी कि हम लोग का जो टेस्ट है 12 हो गया है। ओके। एनी कंफ्यूजन? चलिए, इसके बाद जो अप्रैल अब आता है, अप्रैल में क्या करेंगे कि अप्रैल में 1 से 4 अप्रैल तक हम लोग क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स और सीसेट को कवर करेंगे, जो कि इसका टाइम 6 रह गया था। इसको भी हम लोग 28 दिन देना था, तो 4 अप्रैल तक देखा जाए तो 28 दिन हो गया। सीसेट हम लोग 3 वीक पढ़ रहे हैं, जो कि 2 वीक पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है, यानी कि 15 दिन आपको 5-5 घंटा मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा है, प्लस में 1 घंटा पूरा आप जनवरी से ही पढ़ रहे हैं। तो समझिए कि आपका सीसेट का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, और सीसेट में एग्जाम रुकने का तो सवाल ही नहीं बनता है। ओके। इसके बाद क्या करेंगे कि 5 से 17 अप्रैल तक के बीच में आपको जो यहाँ पे 3 डे है एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो यहाँ पे बैकलॉग आपको रह गया है, जिससे कवर नहीं हो पाया है, तो उससे आप क्या करेंगे, इस 3 डे में कवर करिएगा। यदि आपका हो गया है तो इस बीच क्या करिएगा कि एक बार बढ़िया से रिवाइज भी कर सकते हैं, या फिर सीसेट या करंट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक 3 डे एक्स्ट्रा तो हो गया। इसके बाद देखिएगा को तो 5, 6, 7, यानी कि 7 तक आपको 7 अप्रैल तक एक्स्ट्रा डे चल रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, 7 से 17 तक, तो 10 दिन आपको लोग के लिए करेंट मिल रहा है। ओके। यानी कि करेंट के लिए आपको 10 दिन टाइम है। इसमें आप क्या करिएगा, करेंट पढ़िएगा, और प्लस में आपको प्रत्येक दिन एक टेस्ट लगाना है फुल लेंथ। ओके। तो यहाँ पे 10 दिन में आप 10 टेस्ट लगा चुके होंगे, यानी कि पहले हम लोग कितना कर चुके, 12 टेस्ट लगा चुके, और 10 टेस्ट एक करेंट के साथ में हम लोग लगा चुके, यानी कि
करीब करीब 22 हुआ हम लोग का करेंट हो गया। ओके, 22 हम लोग का टेस्ट का हो गया, 22 टेस्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 18 से 24 अप्रैल के बाद, 18 से 24 अप्रैल के बीच अब हम लोग का स्टार्ट होगा फिर से रिवीजन। ओके, तो रिवीजन चलेगा हम लोग का हो गया। जैसे कि 7 अप्रैल तक हम लोग क्या किए कि अपना जो सब्जेक्ट है कवर कर चुके। ओके, यदि आप करेंट डेली 2 घंटा दे रहे हैं तो 7 अप्रैल तक आपका करेंट हो जाएगा। किंतु क्योंकि आगे भी तो 2 घंटा देना है तो इतना में हो जाएगा। यदि आपका करेंट आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप क्या करेंगे कि ये जो 10 दिन है 7 अप्रैल से 17 अप्रैल उसमें देके आप अपना करेंट कवर कर लीजिएगा। ओके, यानी कि यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया कि पूरा टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का रिवीजन चलेगा और 3 राउंड हम लोग रिवीजन करेंगे। यानी कि एक बार करेंगे पूरा सब्जेक्ट, फिर एक बार करेंगे और फिर एक बार करेंगे, यानी कि 3 राउंड रिवीजन करेंगे। आपको एक बात और जानकारी दे दूं, इस प्रत्येक संडे को और जो 10 करेंट डे है उसमें एक एक टेस्ट लगाते हैं तो 22 टेस्ट होता है। प्लस में आपको जो हमने बफर डे दिया है, यानी कि जो एक्स्ट्रा डे दिया है, उस एक्स्ट्रा डे में प्रत्येक दिन एक टेस्ट आपको लगाना है फुल लेंथ। इसमें होगा क्या कि 9 डे ऐसा है जो कि आपको बफर के रूप में यानी कि एक्स्ट्रा डे के रूप में दिया गया है। तो यानी इसमें आप क्या करेंगे कि 9 टेस्ट लगा चुके होंगे, तो 12 और प्लस 9 कितना होगा, तो 31 टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है अब तक। ओके, तो देखिए आपका एक बैक बर्डन भी नहीं पड़ रहा है टेस्ट का, साथ में साथ टेस्ट भी होता जा रहा है, आपका करेंट होता जा रहा है और प्लस में सीसेट भी होता जा रहा है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी पढ़ने के साथ साथ इसमें आप पीवाईक्यू 10 साल का इसका सॉल्व करते चलिएगा, क्योंकि जब आप पढ़िएगा तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत का मैक्सिमम मतलब मिलता ही रहेगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में और प्लस में आपका जो है फैक्ट बहुत कम निकलेगा। तो क्या करना है आपको कि साथ में पीवाईक्यू भी देखना है, तो हम लोग का क्या होगा कि साथ साथ पीवाईक्यू भी तैयार करना है, यानी कि तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे। 10 साल का पीवाईक्यू आपको देखना है। ओके, तो 18 से 24 अप्रैल जो एक राउंड है यानी कि 7 डे है, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस 7 डे में हम लोग क्या करेंगे कि ज्योग्राफी, एंशिएंट और मॉडर्न को कवर करेंगे। यानी कि एक शिफ्ट यानी 5 घंटा ज्योग्राफी का चलेगा, 7 दिन इतना में हम लोग क्या करेंगे कि पूरा ज्योग्राफी रिवीजन कर लेंगे। एंशिएंट जो है उसको हम लोग 3 दिन दे सकते हैं, पूरा एंशिएंट 5-5 घंटा करके 3 दिन में पूरा हम लोग क्या करेंगे रिवीजन कर लेंगे। और मॉडर्न को हम लोग 4 दिन देंगे। ओके, क्योंकि मॉडर्न थोड़ा बड़ा पड़ता है, तो मॉडर्न को 4 दिन देके इससे हम लोग क्या करेंगे कवर करेंगे 5-5 घंटा देके। ओके, साथ में ये जो है चलता रहेगा करेंट और सीसेट। तो हम लोग का ज्योग्राफी, एंशिएंट और मॉडर्न को रिवीजन पहला कंप्लीट हो गया। पहला बार एक बार तो पढ़ चुके और पहला जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। तो इसमें जो है अब क्या कर रहे हैं आपको कि 25 से 30 अप्रैल इसमें हम लोग पॉलिटी, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट आर्ट कल्चर और इन्वायरमेंट को रिवीजन करेंगे। इससे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा रिवीजन होगा। अभी फर्स्ट राउंड रिवीजन चल रहा है, पूरा फर्स्ट राउंड रिवीजन करेंगे। तो इन दिनों में पॉलिटी एक शिफ्ट में लेके चलेंगे, एक शिफ्ट में जो मेडिवल आर्ट कल्चर को एक खत्म करेंगे और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को। ओके, चलिए इसके बाद 1 मई से 7 मई का टाइम आता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स एक शिफ्ट में लेके चलेंगे और सेकेंड शिफ्ट में साइंस टेक, आईआर और सीसेट क्या करेंगे अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके बाद 8 से 10 मई हम लोग का जो फर्स्ट रिवीजन है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं सेकंड रिवीजन टाइम में, यानी कि सेकंड रिवीजन राउंड। एक बार बहुत अच्छे से पढ़े, फिर फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड रिवीजन। इसमें हम लोग का 3-3 दिन का है, यानी कि 3 दिन में सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना है। तो 8, 9, 10 3 डी में हम लोग क्या करना है ज्योग्राफी, एंशिएंट और मॉडर्न को हम लोग क्या करना है रिवीजन करना है। ओके, इसके बाद 11 से 13 मई पॉलिटी को, मिडिवल हिस्ट्री को, आर्ट कल्चर को और इन्वायरमेंट को हम लोग रिवीजन करके कंप्लीट करेंगे।
और इसके बाद 14 से जो 16 मई का टाइम है, इसमें हम लोग इकोनॉमी, साइंस टेक, आईआर और सीसेट क्या हुआ, हम लोग का रिवीजन हो गया। ये तो हम लोग का सेकेंड राउंड रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब रिवीजन होगा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में क्या करेंगे हम लोग कि 16 से 20 मई के बीच में सभी सब्जेक्ट जो हम, जैसे हमको लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है या फिर भूलते हैं, उसे हम लोग या तो पहले ही अंडरलाइन करते चलेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें बहुत फास्टली क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके, यानी कि 5 दिन है, 16, 17, 18, 19, 20। इस 5 दिन में पूरा का पूरा जितना सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो भी करेंट पढ़े हैं, सभी चीज़ आपको क्या करना है, फास्ट रिवीजन कर लेना है। इसके बाद 3 दिन का टाइम है, 20, 21, 22। इस 3 दिन में भी क्या करेंगे, अब बहुत ही हाईली जो कन्फ्यूजन होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस 3 दिन में देखेंगे। ओके, एक बार हम लोग पूरा सब्जेक्ट 3 दिन में कवर करेंगे। इसके बाद आता है 23 मई का टाइम। इस 23 मई को क्या करेंगे कि हम लोग रेस्ट करेंगे और स्लीप करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि हमें लगता है कि यार नाइट में 23 को सोएंगे, 24 को उठेंगे, जाके एग्जाम दे देंगे। हालांकि नाइट में नींद आता नहीं है। इसलिए हमें प्रयास करना है कि उस दिन 23 तारीख को आप कुल रहें, कोशिश करें कि बेहतर नींद लें, ताकि आप एग्जाम में एक फ्रेश माइंड से जाएं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है सही हो। क्योंकि आपका माइंड जब फ्रेश होगा तो आपका दिमाग काफ़ी स्पीड यानी क्लियर काम करेगा और एग्जाम बेहतर जाएगा। 24 मई को हम लोग का एग्जाम डे है। इसमें अपना माइंड कूल रखना है और स्वयं पे विश्वास रखना है। ओके, तो इतना करने के बाद अब पूछिएगा कि सर इसको अचीव करने के लिए हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखिए, सक्सेस का एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। उस टाइम पे आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, दोस्त कॉल करे, कोई भी बुलाए, कहीं नहीं जाना है। आपको अपना टारगेट जो है, उस टारगेट को अचीव करना है। यानी कि फर्स्ट आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। सेकंड आपके अंदर हार्ड वर्क होना चाहिए। यानी कि आप ये नहीं कि 2 घंटा पढ़े थक गए यार अब रेस्ट मार लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा अपना इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हार्ड वर्क आपको थोड़ा करना पड़ेगा। साथ साथ आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ज़्यादा घबराना नहीं है, धैर्य रखना है कि हो जाएगा। साथ ही कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको डेली यानी लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े, एक दिन रेस्ट कर लिए, 3 दिन पढ़े, एक दिन रेस्ट कर लिए, ऐसे नहीं। कंटिन्यूटी आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ परसिस्टेंस, यानी कि आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि मुझे निकालना है तो निकालना है। ओके, इसी को देखते हुए हम लोग एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट हैं, जो कि उनका एक बहुत ही प्रेरणादायक कह सकते हैं कि उद्धरण है, कथन है, उसे हम लोग सुनेंगे। वो कहते हैं कि जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता, यानी कि वो अपनी परिस्थितियों पर काबू पाकर परिस्थितियों को हरा देता है। ओके, तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मुझे बिलीव है कि आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।